यूपी के प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, तालाब में गिरा प्लेन, बाल बचे पायलट। भाजपा में बड़ा बदलाव, 45 साल के नितिन नवीन बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चुनाव। उत्तर भारत में ठंड का टर्च जारी, दिल्ली यूपी में शीतलहर का प्रकोप, कल बारिश के आसार। और क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा दिन, आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का घमासान शुरू। नमस्कार, समाचार एक्स में आपका स्वागत है। घड़ी में वक्त हो चुका है और यह समय है आज की 10 बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालने का। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी और राहत भरी खबर के साथ। यूपी के प्रयागराज में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ भारतीय सेना का एक 2-सीटर ट्रेनी विमान उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि विमान शहर के बीच एक तालाब में जा गिरा, जिससे जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर के मुताबिक विमान में मौजूद पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। तकनीकी खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रुक करते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए सारथी का चुनाव कर लिया है। 45 वर्षीय नितिन नवीन को निर्विरोध बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नितिन नवीन का चुनाव पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवीन के सामने आगामी राज्यों के चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी चुनौती होगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे ऋषिकेश और हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी अस्पताल के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं अयोध्या से एक चिंताजनक खबर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ, जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 200 शहरों को अब सेफ सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन शहरों में पिंक बूथ बनाए जाएंगे और चप्पे चप्पे पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। दूसरी तरफ दंगाइयों पर भी सरकार सख्त है। संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर की कुर्की की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब नजर डालते हैं देश के बाहर की कुछ अहम सुर्खियों पर। अंतरिक्ष की दुनिया से एक बड़े युग का अंत हुआ है। भारतीय मूल की दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। 27 साल की अपनी शानदार सेवा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बनाए। वहीं अमेरिका से खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 में उड़ान भरने की तुरंत बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान को फौरन जॉइंट बेस एंड्रूज पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ट्रंप सुरक्षित हैं। चलिए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। अगर आप उत्तर भारत में हैं, तो ठंड से अभी राहत की उम्मीद कम है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि कल यानी 22 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है, जिससे गलन और बढ़ेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट के मैदान की, जहां आज शाम से चौकों छक्कों की बरसात होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। टीम इंडिया घरेलू मैदान पर कीवियों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार एक्स। नमस्कार।